आज हम एक ऐसी कहानी को समझने वाले हैं जो लालच और उसके अंजाम के बारे में एक डरावना सबक देती है। ये कहानी है शकील नाम के एक आम तांगे वाले की, जिसकी एक रात की मुलाकात उसकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। चलिए इस रहस्यमय सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही देखिए एक ऐसी लाइन से होती है जो जैसे पूरी कहानी का सार बता रही हो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उस बेबसी की आवाज है जो हमारे किरदार शकील को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां से लौटना नामुमकिन था। मतलब एक चेतावनी जो कहानी शुरू होने से पहले ही मिल जाती है। तो वो कौन है ये शकील? शकील एक मेहनती तांगे वाला है, जिसके लिए दिन रात मेहनत करने का मतलब है बस किसी तरह अपने परिवार का पेट भरना। उसकी जिंदगी एक ऐसा संघर्ष है जिसका कोई अंत दूर दूर तक नजर नहीं आता। शकील की हालत क्या थी, जरा इस पर नजर डालते हैं। एक तरफ है दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत से हुई थोड़ी बहुत कमाई, और दूसरी तरफ घर की जरूरतें जो पहाड़ जैसी खड़ी हैं। घर में राशन नहीं, बेटी की चप्पल टूटी हुई है, और जो कुछ कमाता भी है वो सारा का सारा पुराना कर्ज चुकाने में चला जाता है। अब घर का यही तनाव, रोज रोज की ये किल्लत शकील को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक रात उसकी पत्नी से कहा सुनी हुई और वो बातें उससे इतनी चुभ गईं कि उसने एक फैसला किया। वो उस अंधेरी रात में और सवारी ढूंढने निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ होने वाला है। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। अपनी हताशा में शकील एक ऐसी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है जो शायद उसे आने वाले खतरे से बचा सकती थी। देखिए, कहानी में ये एक बहुत ही जरूरी पल है। मौलवी साहब उसे साफ साफ उस मनहूस बरगद के पेड़ के पास जाने से मना करते हैं, लेकिन शकील जो इन सब बातों को वहम मानता था, उसने उनकी सलाह को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। इस चेतावनी को अनदेखा करना मौत की तरफ उसका पहला कदम था। और फिर उसकी मुलाकात होती है उन दो अजीबोगरीब सवारियों से, करीब 7 फुट लंबे, नवाबों जैसे कपड़े पहने हुए। हैरानी की बात तो ये थी कि जो घोड़ा 1 इंच आगे नहीं बढ़ रहा था, वो अब बिना चाबुक मारे ही हवा से बातें करने लगा। और सफर के आखिर में उसे किराया नहीं मिला, बल्कि मिली मुट्ठी भर असली सोने की मोहरें। शकील की आंखों में जैसे एक चमक आ गई, और जाते जाते वो लोग एक ऐसी बात कह गए जो शकील के दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेती है। बस यही एक लाइन, यही एक वादा शकील के मन में लालच का वो बीज बो देता है जो बहुत जल्द एक जहरीला पेड़ बनने वाला था। जब वो घर पहुंचा और अपनी पत्नी को वो सोने के सिक्के दिखाए, तो वो खुश होने के बजाय डर गई। उसे लगा कि इस दौलत में कुछ तो गड़बड़ है, ये सही नहीं है। लेकिन शकील की आंखों पर तो अब लालच का पर्दा पड़ चुका था। उसने अपनी पत्नी की सारी चिंताओं को झड़क दिया और फैसला कर लिया कि अगली रात वो फिर जाएगा। तो अगली रात लालच शकील को फिर उसी जगह खींच लाता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ उन्हें छोड़ने नहीं जाता। वो सोचता है कि मैं यहीं रुककर उनकी वापसी का भी इंतजार करूंगा, ताकि कमाई 2 गुनी हो जाए। उसे नहीं पता था कि ये इंतजार उसकी जिंदगी का आखिरी इंतजार होने वाला था। रात गहराती जा रही थी। इंतजार करते करते शकील की आंख लग गई, और फिर आधी रात को अचानक ढोल नगाड़ों की एक ऐसी कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी कि वो डर के मारे उछल पड़ा। जब उसने अंधेरे में आंखें गड़ाईं तो सामने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। दूर से एक बारात चली आ रही थी, लेकिन वो इंसानों की बारात नहीं थी। वो लोग इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। उनके पैर जानवरों के खुर की तरह जमीन पर पड़ रहे थे। उनके हाथ दरिंदों जैसे नुकीले थे, और वो आग के गोलों से ऐसे खेल रहे थे जैसे वो कोई खिलौने हों। एक बेहद खौफनाक मंजर था वो। शकील के मुंह से बस इतना ही निकला, या खुदा, ये क्या है?
कहीं ये जिन्नों की बारात तो नहीं। उसे समझ आ चुका था कि वो मौत के मुंह में खड़ा है। और ठीक उसी पल उस बारात में से एक साये ने अपना सिर घुमाया और सीधा सीधा शकील की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब शकील के पास सोचने का कोई वक्त नहीं था। दिमाग में बस एक ही चीज थी, भागो। वो अपनी जान बचाने के लिए उस खौफनाक मंजर से भागने की जी तोड़ कोशिश करता है। शकील जैसे तैसे तांगा मोड़कर भागता है, लेकिन किस्मत देखिए, तांगा आकर रुकता भी है तो कहां, ठीक उसी मनहूस बरगद के पेड़ के पास जहां आने से उसे मना किया गया था। और उसका घोड़ा वहां पहुंचकर ऐसा अड़ गया जैसे उसे किसी ने जकड़ लिया हो। और फिर वो हुआ जिसका डर था। उसे महसूस हुआ कि तांगे पर उसके ठीक पीछे कोई आकर बैठा है। जब उसने डरते डरते कांपते हुए पलट कर देखा तो वहां वही लंबा साया बैठा था जिसका चेहरा घने अंधेरे में डूबा हुआ था। ये शकील की जिंदगी की आखिरी सवारी थी। उस रात शकील की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। इस घटना ने एक ऐसी किंवदंती को जन्म दिया जो आज भी उस इलाके की अंधेरी रातों में लोगों की जुबान पर रहती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस खौफनाक रात के बाद आखिर शकील का हुआ क्या? क्या वो कभी वापस आया? सच तो ये है कि उस रात के बाद शकील फिर कभी नहीं दिखा। वो कभी घर नहीं लौटा। कोई नहीं जानता कि उसके साथ असल में क्या हुआ था। उसने अपने थोड़े से लालच की कीमत अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई। इस बात को अब कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन वहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि कुछ खास रातों में उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना खाली तांगा खड़ा दिखाई देता है, मानो वो आज भी किसी सवारी का इंतजार कर रहा हो। और कहानी का जो सबसे डरावना हिस्सा है वो ये है कि लोगों का कहना है कि कभी-कभी उस खाली तांगे पर वही ऊंचे कद वाला साया बैठा नजर आता है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या लालच की कीमत सच में इतनी बड़ी हो सकती है?